लेट्स माइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसे टॉपिक की बात है जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। साथ ही साथ इस चीज को ऐसे समझते कि नहीं, ये चीज करेंगे तो घर वालों के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, जबकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके जीवन की बाकी सारी चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट प्लानिंग की। एस्टेट प्लानिंग वो प्लानिंग है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। दोस्तों, बच्चों की शादियों की प्लानिंग सब करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग भी सब करते हैं, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग भी सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये प्लानिंग करी कि आपने जीवन भर में जो भी पैसा जोड़ा, जो भी प्रॉपर्टी जोड़ी, जो भी इन्वेस्टमेंट जोड़ा, वो सही तरीके से आपके बच्चों के साथ, बच्चों के पास कैसे चले जाए? क्या आपने कभी उसके बारे में विचार किया है? और अगर वही प्लानिंग है एस्टेट प्लानिंग, कि आप अपने रहते हुए ही अपनी जो भी प्रॉपर्टी आपकी, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके बैंक अकाउंट है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उन सबको सुनियोजित तरीके से आपके बच्चों तक पहुंचाना, वो कहलाती है एस्टेट प्लानिंग। अक्सर लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि कल को अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया तो उनके पास जो भी पैसा रखा हुआ है वो बच्चों तक कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, लोग क्या सोचते हैं, दो बच्चे हैं, दोनों आपस में संभाल लेंगे, लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा गया है कि किसी इंसान के जाने के बाद उसके जो पीछे परिजन रह गए, पत्नी, बच्चे, बेटियां, उनके आपस में झगड़े चलते रहते हैं। किसको लेके? प्रॉपर्टी के विवाद को लेके। और ये कॉमन बात है, तो लोग इस चीज को भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एस्टेट प्लानिंग होती क्या है, क्यों जरूरी है और आप किस तरीके से एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक एस्टेट प्लानिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेट प्लानिंग होती क्या है। एस्टेट प्लानिंग का मतलब कि आपकी जितनी भी संपत्ति है, आपकी संपत्ति का मतलब आपकी चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे एफडीज हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका कोई सोना हो, चाहे आपके कोई जेवरात हो, चाहे आपके कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कहीं आपकी और कोई इन्वेस्टमेंट हो, इन सब को आप एक सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने जो आपके जो उत्तराधिकारी हैं, आपके बच्चे, बेटियां, उन सब तक सही तरीके से पहुंचाना एस्टेट प्लानिंग कहलाती है। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको यह फायदा होगा कि आपकी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी और आपके परिवार में अनावश्यक झगड़े भी नहीं होंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में संपत्ति विवाद चलता रहता है। तो एस्टेट प्लानिंग एक वो तरीका है जिससे आप उन सभी विवादों को आपके रहते हुए ही खत्म करके चले जाओगे। तो आने वाले समय में अगर कोई ऐसा विवाद होने की संभावना रहेगी नहीं अगर आप एस्टेट प्लानिंग करोगे। तो हमने आपको समझा कि एस्टेट प्लानिंग यही होती है कि आप अपने पूरे संपत्ति को अपने परिवारजनों तक सुनियोजित तरीके से पहुंचा पाए, उसको कहते हैं एस्टेट प्लानिंग। उसमें क्या होता है, आपने विल बनाई, मतलब आपने एक वसीयत बनाई कि आप अपने बच्चों को कितना कितना पार्ट, क्या क्या चीजें आप अपने बच्चों को देना चाह रहे हो। साथ ही साथ आप एक ट्रस्ट भी सेटअप कर सकते हो पूरी फैमिली का। ट्रस्ट सेटअप में भी आप अपना पैसा अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हो। विल बनाना एक अच्छी क्रिया है, अच्छी प्रक्रिया है एस्टेट प्लानिंग की। और अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है उन सब में अपने बच्चों को या बेटियों को नॉमिनेट कर सकते हो, नॉमिनेशन बना सकते हो। इन सब में सबसे अच्छी होती है विल प्लानिंग, जिसके अंदर आपने एक अपने रहते हुए एक वसीयत बनाई कि आप अपनी अपनी संपत्ति का कितना कितना पार्ट, कितना कितना पैसा किस किस को देना चाहते हो। तो आसान शब्दों में ये एक रोड मैप है जो आपके न रहने की उपस्थिति में या फिर आपके साथ कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता आ गई कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपके सारे पैसे को, सारी संपत्ति को आपके उत्तराधिकारी तक अच्छे से पहुंच सके, उसके लिए होती है एस्टेट प्लानिंग। अब एस्टेट प्लानिंग जरूरी क्यों है वो समझते हैं। पहला कारण है आपके परिवार की सुरक्षा। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई या आपको कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता आ गई और आपके पास कोई प्लान नहीं है,
तो फिर वो संपत्ति, अगर गलती से भी परिवार में संपत्ति को लेके कोई विवाद हो गया तो कानून के पचड़ों में, अदालतों के चक्कर में जीवन निकल जाता है और साथ ही साथ भाइयों भाइयों के बीच में बैर भी बन जाता है। इन सब के बचने के लिए एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार में संभावित झगड़ों से बचा जा सके। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में यह भी है कि आप अपनी मर्जी से निर्धारित कर सकते हो कि किसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिले। रतन टाटा जी ने वसीयत बनाई थी जिसमें उनके जो कुत्ते थे, उनके जो डॉग्स थे, उनको भी पैसा मिला हुआ है। तो आप अपनी वसीयत में हर किसी को आप अपना लिखकर जा सकते हो, जिसको भी आप देना चाहते हो वो आप अपनी वसीयत में लिखकर दे सकते हो कि मैं अमुक पर्सन को इतना प्रतिशत और अमुक पर्सन को इतना प्रतिशत देना चाहता हूं, जिससे आपके परिवार में बाद में जो संभावित झगड़े हो उनसे बचा जा सके। दूसरा जो टैक्स बचत भी कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज है कि इनहेरिटेंस भारत में जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, लेकिन कैपिटल गेन और स्टैंप ड्यूटी जैसे चार्जेस तो लगते हैं। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग से आप ट्रस्ट बना सकते हो या गिफ्ट डीड के जरिए अपना टैक्स मिनिमाइज कर सकते हो। और मिसाल के तौर पे कि अगर आप अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में डाल देंगे तो ये टैक्स एफिशिएंट तरीके से आपके बच्चों तक ट्रांसफर हो सकती है। तीसरा जो है वो है अनावश्यक कानूनी झंझटों से भी आप बच सकते हो अगर आपने एस्टेट प्लानिंग कर रखी है। कि मान लीजिए आपने कोई एस्टेट प्लानिंग नहीं करी और फिर कोर्ट में उत्तरदायी विवाद हो गया कि उत्तराधिकारी विवाद हो गया, तो कोर्ट से जो प्रोबेट प्रोसेस होता है, प्रोबेट प्रोसेस मतलब कोर्ट से जो विल वैलिडेशन होता है, उसमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इसलिए परिवार को पैसे की तंगी नहीं आए आपके ना रहने के बाद, उसके लिए आप अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो जो आपके ना रहने की उपस्थिति में इन सारी चीजों को संभाले। तो इसके साथ ही साथ एक चीज और है जो खास करके जरूरी है यंग जनरेशन के लिए भी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई बार यंग आदमी चला जाता है अचानक से और पीछे माइनर बच्चे ही हैं और आपकी माइनर बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में माइनर बच्चे तो पैसा संभाल नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में आपके पैसे को कौन संभालेगा? भाई बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से डेथ हो जाती है इंसान की और बच्चे माइनर हैं, और कई बार पत्नी भी आपके साथ ही चली जाती है, पत्नी और पति पत्नी दोनों साथ में डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में माइनर बच्चों को संभालने के लिए आपके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने संभाल के रखी हुई है, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने ये मेंशन कर रखा है कि आपके पति और पत्नी दोनों के ना रहने की उपस्थिति में आपके माइनर बच्चों का गार्जियन कौन बनेगा और कौन आपके बच्चों की संपत्ति को संभालेगा, तो उससे आपको फायदा होने वाला है। तो सोचिए जरा कि आप पति पत्नी एक साथ इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिकली भी हो जाता है, तो माइनर बच्चों के सार संभाल के लिए आप एक गार्डियन पहले ही नियुक्त करके जा सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक शांति, दोस्तों अगर आप समय रहते हुए ही अगर आप अपनी विल बना के जाते हैं या आप अपने प्रॉपर्टी का निर्धारण करके जाते हैं, समय रहते ही अगर आप सब बंटवारा एस्टेट प्लानिंग पूरी करके जाते हैं, तो आप एक मानसिक शांति में रहते हैं कि हाँ अब टेंशन नहीं है, दोनों बच्चों को या तीनों बच्चों को या चारों बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे हैं सबको आपने बराबर बराबर संपत्ति बांट दी आपके रहने की उपस्थिति में ही। तो उसके बाद परिवार में आकस्मिक झगड़े, परिवार में होने वाले संभावित विवादों से आप शांति से रह सकते हैं, और वो एक मानसिक शांति आपको कहीं ना कहीं मिलती है एस्टेट प्लानिंग से। आज अगर मैं बात करूं तो भारत में अधिकतर जो भाई भाई के बीच में झगड़े हैं वो क्यों है? क्योंकि उनके कोई ना कोई प्रॉपर्टी विवाद ही चल रहा होता है। इसलिए मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है कि आप एस्टेट प्लानिंग करके जाएं। अब सवाल यह है कि एस्टेट प्लानिंग शुरू कैसे करें? एस्टेट प्लानिंग शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अपनी जितने भी आपकी एसेट्स है सबकी लिस्ट बनाएं कि बैंक अकाउंट में कितने बैंक अकाउंट है, कितने पैसे है, कितनी एफडी है, कितना म्यूचुअल फंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना जेवरात है। ये सारी आप अगर एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी आपकी एसेट है और कितनी आपकी लायबिलिटी है। फिर आप किसी वकील के साथ या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके अपनी विल प्लान कर सकते हैं, और विल में स्पष्ट रूप से लिखे कि फला संपत्ति फला बच्चे की और फला संपत्ति फला बच्चे की, जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि आपकी कौन सी संपत्ति कौन से बच्चे को मिलने वाली है। उस विल को रजिस्टर कीजिए, 2 गवाहों के साथ में उस विल को रजिस्टर्ड कराइए।
ताकि आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चों में कोई विवाद ना रहे। नॉमिनी अपडेट करें, अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब में नॉमिनी बना के जाएं ताकि आपके संपत्ति पे बाद में विवाद ना हो। साथ ही साथ ट्रस्ट भी अपॉइंट करें, पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करें, स्पेशली जब आपके बच्चे माइनर है तो। और अपनी विल का भी हर से 3 से 5 साल में रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो विल बनाई है उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो आप उसको संशोधित भी कर सकते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें जो नॉमिनी बनाया है उनको भी आप संशोधित कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको मानसिक शांति भी रहेगी। अधिकतर लोग सामाजिक बाध्यता में ये सोचते ही नहीं है कि मेरे को विल भी बनानी है, लेकिन विल बनाना कोई गलत कार्य नहीं है, जबकि विल बनाने के बाद तो ये एक अच्छा कार्य है कि आपके बच्चों को सुरक्षित रूप से पैसा मिल सके आपका, ताकि उनके बीच में कभी कोई झगड़ा हो ही ना। तो दोस्तों ये था एस्टेट प्लानिंग पे हमारा आज का ये वीडियो। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपने विल प्लानिंग कर रखी है, क्या आपने एस्टेट प्लानिंग नहीं कर रखी है, और अगर नहीं कर रखी है तो आप इसको कब करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every